लिखो, किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का 11वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 22 तथा 21वां पद 42 है, तो इसका 51वां पद ज्ञात करो। तो इसका 51वां पद ज्ञात करो। यहां तक क्लियर है? आ जाओ, अब देखो इसे कैसे निकाल सकते हो आप। कोई सा भी टर्म्स जो है आप ज्ञात कर सकते हो। देखो एक बार, बातें नहीं पीछे, मुझे छठा पद ही ज्ञात करना है, तो A6 A + 5 5 4, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये कौन सा फॉर्मूला है? A + 5 4, हाँ A प्लस, बिल्कुल A + 5D सही है। अब यहां देखो इसी का करना है ना, तो A का मान देखो भाई, A का मान कितना है? प्रथम पद 2 और D देखो D, तो D देखो कैसे निकालोगे आप? D हमेशा कैसे निकालोगे? ऐसे मत देख लो ना सर इधर इधर 2 2 है, सब में अंतर 2 2 है, नहीं, ये कभी समान, ये तो देखो बढ़ता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम है, वो माइनस में आ जाता है, तो प्लस का माइनस का भी हो सकता है। तो सीधा अंतर मत देख लेना, 2 का अंतर है तो 2 ही, नहीं, आप फॉर्मूले से निकाल लेना A2 - 1, तो D बराबर देखो A2 कितना है यहाँ पे? A2 कितना है? A कितना है? D कितना आया? ये आ गया D, और देखो A कितना है? बस अब छठा पद निकाल ले, तो A6 बराबर A कितना है? 2 + 5 × D का मान 2, तो A6 बराबर बोलना 2 + 5 दूनी 10, कितना बन रहा है? 12। बोलो छठा पद 12 ही क्या? देख लो, है ना छठा पद 12। तो इसी से हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं, सबसे अच्छा फॉर्मूला है पद ज्ञात करने का। अब लिखो नेक्स्ट, हाँ लिख लिया था ना, लिखोगे क्या? देखो क्वेश्चन क्या है, बोलना एक बार इधर से, केवल सीमा, एक बच्चा बोलेगा सीमा, तू रहने दे, हाँ कहाँ बंद कर रखी है क्या? बंद है क्या अभी? हाँ हाँ, बातें नहीं, क्या दे रखा है इधर से? क्वेश्चन क्या है? किसी समांतर श्रेणी का, रुक जा बबीता, तू खड़ी होके जोर से बोल क्वेश्चन, शेरनी की जैसे दहाड़ते हुए खड़ी होके बोल, समझना भाई। किसी समांतर श्रेणी का 5 मिनट देख लो इधर एक बार के लिए, पीछे इधर आके बोलना, इधर दिखने दो। किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 22 है, पीछे समझदार बच्चों सामने देख लो। समांतर श्रेणी का कौन सा पद है? 11वां। देखो ये सब पहला पद, ऐसे दूसरा, तुम्हें कोई सा पद नहीं दे रखा, पहला भी नहीं दे रखा, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, ये उसको और लटकाते लेके चलो पूंछ के जैसे, पांचवा, छठा भी नहीं है, नौवा भी नहीं है, सीधे 11वां दे रखा है। देखो ये वाला दे रखा है, कितना दे रखा है? 22 दे रखा है। फिर तू कैसे पागल हो? बस 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 21वां पद 42, तो देखो यहां से, अरे बस 11वां दे रखा है भाई,
फिर क्या दे रखा है, 12वां भी नहीं है, 13वां भी नहीं है, 14, 15, 16, सीधा 21वां दे रखा है। कितना? अच्छा, 21 के बाद में 42, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, ऐसा आएगा ना। तो कौन सा पूछ रहा है वो आगे जाकर? A51 क्या होगा? आ रही समझ में? देखना समझ में। अब यहाँ पे हमने जो विलोपन विधि करी थी ना, उसका थोड़ा सा प्रयोग होगा। एक समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी के बारे में कुछ पता नहीं, पहला पद कौन है, डी कितना है, कुछ पता नहीं। आपको बस ये पता है कि इसका 11वां पद 22 है, 21वां पद 42 है। समझ में? 11वें के बाद में सीधा 21वां दे रखा है, 2 पद दे रखे हैं। अब कौन सा पूछ रहा है? 51वां पद बताओ। आ रही बात समझ में? कुछ ऐसे तो नहीं हो है क्वेश्चन। 2, 4, 6 ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है? ये कौन सा पद है? 1, 2 और ये 6 और ये 10वां पद है ना। देखो पता है क्या दे रखा है? दूसरा पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं दे रखा, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, ये तो 5वां हो गया, छठा है, ये सारे ही पद नहीं है, ये भी नहीं है, वो तो बस केवल तीसरा पद दे रखा है, छठा दे रखा है और पूछ रहा है 10वां बताओ। कुछ ऐसे दे रखा है। तो आपको अब देखो, केवल जब भी आपको 2 पद दे देना, मैं बता रहा हूं किसी भी समांतर श्रेणी में यदि आपको 2 पद भी दे देना, तो मैं बता रहा हूं आप उससे पूरी समांतर सब श्रेणी ज्ञात कर सकते हो, पूरी की पूरी समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हो। कहीं तक भी कितने भी पद ज्ञात करते हो, 10, 20, 100, 1000, करोड़, लाख, जितने भी तुम कर सकते हो। अब आ जाओ कैसे कर सकते हैं। देखो कौन कौन सा पद आपको दे रखा है बताओ। 11वां यहां देखना दिया है। कौन कौन सा दिया है? 11 दिया है क्या? A11 दे रखा है। कितना दे रखा है? 22 दे रखा है। वह A21 ये कितना दे रखा है? 42। बस अब इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखते हैं, कोई नहीं बोलेगा इधर से पीछे। हाँ हाँ, A माइनस माइनस A प्लस 10D। तू गलती कर रहा है, मेरे को तो ऐसे लग रहा है सबसे ज्यादा ही तू पढ़ रहा है, तेरा ध्यान ही पूरा बोर्ड पे से। बस समझ में आ रही बात? आ जाओ। A प्लस 10D बराबर 22, ये हो गया समीकरण नंबर 1। 21वां बताओ। ये हो गया समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर कर दें। आ जाओ जी। देखो दूसरा और ये कितना है? एक तो है A प्लस 20D बराबर 42, दूसरा कितना है? हाँ समान है, माइनस 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 कट गए, 20 में से 10 गए तो 20। तो देखो 10 गुणा में बटे में आ जाएंगे ना, तो 20 बटे कट रहा है क्या? क्या D का मान पता चल गया? D क्या है? उन समांतर श्रेणी के सबके बीच का अंतर है ना, अंतर पता चल गया। अब प्रथम पद कैसे याद करेंगे? D के मान को किस में रखना चाहोगे? ये कौन सा है? यहाँ तो 1, 2 ये कोई सा तो ही नहीं। ऐसे बोलो 1 या 2 में, ऐसे थोड़ी लिखेंगे। D का मान कोई से भी समीकरण में लिखेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दे। 1 का है, देखो A प्लस 10 इंटू D का मान बोलो। A प्लस A भी 2 आया, B भी 2 आया, दोनों ही 2 आए। चलो कोई बात नहीं। क्या करना अब? कौन सा पद याद करना है? देखो 51 ही नहीं, आप सारे ही याद कर सकते हो। बोलो A तो आए गए ना, पहला पद। पहला पद कितना है? 2। क्या दूसरा भी याद कर सकते हैं? क्या होगा दूसरे का?
एक आएगा ना, सही। तो A2 बराबर A कितना है, प्लस 1 इंटू 2, 2 एकम 2, 2 और 2, बोलो ये भी आया ना 4। क्या A3 भी ज्ञात कर सकता हूं, बोलो फॉर्मूला। तो A3 बराबर A, बोलो तीसरा पद भी 6 है ना, लेकिन मुझे ये थोड़ी ना ज्ञात करना है, अतः A51 ज्ञात करना है। बोलो, बोलना है A का मान 2, ठीक है, 2 प्लस, यही तो ज्ञात करना था, ठीक है। ऐसे पूरी श्रेणी ज्ञात कर सकते हो आप, लेकिन आपको क्या मतलब है, यही क्या ज्ञात करना है, उतार लो इसको, बैठ जा, कर दे इसको, ऑफ कर दे।